Hello दोस्तों, my name is Asutosh and today we will talk about class 11 chapter 5 complex number exercise 5.3. In the previous video we have taught you all the exercises of the back cover, that is exercise 5.1, exercise 5.2. Okay, the second part of exercise 5.1 has been uploaded in the playlist of class 11 complex number, and today we will talk about the exercise 5.3. And in this exercise, first of all, we have studied like what is quadratic equation and what is the discriminant in the roots of the phenomena of quadratic equation. If we took the value of discriminant, that is equals to 0, if we took the value of discriminant that is less than 0, or we can say we take the value of discriminant that is greater than 0, then what is the roots of the quadratic equations based on your discriminant of that quadratic equation. So don't waste your time and take the question. First heading it, what is your quadratic equation and the formation of quadratic equation and its discriminant in the form of roots. तो बेटा सबसे पहले आपके बुक में जैसा कि एनसीईआरटी में बताया गया है, कुछ इंट्रो है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लेते हैं तो उसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ ax² + bx + c = 0, ठीक है, ये आपका हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसमें डिस्क्रिमिनेंट को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे? जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उसी इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, a b c की वैल्यूज़ निकालते हैं, देन हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सपोज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज d, दैट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। ये आपका होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको लर्न करना है। हियर इज d इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर d की कंडीशंस किस पे वेरीफाई करते हैं, इसके रूट्स के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इफ d = 0, ठीक है, अगर d आपका = 0 हो जाता है तो हमारे रूट्स क्या क्या होंगे। d है b² - 4ac के, मीन्स d है b² - 4ac के, मतलब अगर d 0 होगा तो b² - 4ac भी 0 होगा, तो इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन आपकी बेटा, ये हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने के पहले बता चुके हैं, अगेन दोबारा बताया जा रहा है, इसलिए केवल 2 मिनट इस पे देना है, 2 से 5 मिनट, ठीक है। अब इफ बी take the value of discriminant is less than 0, then what is the roots of this quadratic equation? That is the non-roots, that is the non-roots, no roots, कोई roots नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन आपकी होती है if the discriminant is greater than 0, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी, आप ध्यान दिए रहिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसके इक्वेशन रियल और डिस्टिंक्ट। तो रियल और डिस्टिंक्ट किसके होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट आपके होते हैं इसके किस वेरीफाई करने के लिए सारे क्वेश्चंस में आएगा। b² - 4ac की वैल्यू 0 हो तो उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर इफ d इज लेस देन 0 देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन रूट्स, एंड इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ रूट्स इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, कि अगर इस वैल्यू मीन्स आपका जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 से छोटा, इफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इसका आप क्या लिख सकते हैं, मीन्स b² - 4ac इज लेस देन 0, देन जो हमें वैल्यू मिलेगी रूट्स की वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल, दैट इज x, वो होगा आपका -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, केवल और केवल वैल्यू है ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल x की। कब, जब आपकी कंडीशन होगी d इज लेस देन 0, बात को ध्यान में, ठीक है। जब d इज लेस देन 0 होगा, खास करके सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में इसी कंडीशन पे बेस्ड हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इन दोनों के बेस पे हो, सारे के सारे इसी पे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इस नजरिए से तो आपका हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं कितने रूट्स हैं इसके, तो कहेंगे 2 रूट्स है। सबसे पहला जो कि है, हम प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम इसमें प्लस साइन लेते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, -b √b² - 4ac/2a, और अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
that is equals to minus b, and here is first of all we take the plus sign, positive sign, and that is minus b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई? दो साइन लेने पर दो वैल्यू हो जाएंगी इस वेरिएबल x की। चलिए यहीं पर ये टॉपिक खत्म करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। प्लीज राइट इन एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए बेटा पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं। बेटा जो पहले क्वेश्चन में आपका इंडिकेशन दे रहा है वो कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। केवल और केवल आपको इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। मींस इसका ये हो गया कि आपको डिस्क्रिमिनेंट वेरीफाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लानी है वेरिएबल x की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, पहला स्टेप होगा क्या आपका कि आपको उसको कंपेयर करना है। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका +3 आपका है क्वेश्चन। ठीक है, x स्क्वायर +3 में हम देख रहे हैं, अगर इसको हम कंपेयर करें, आफ्टर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी से कंपेयर करनी है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम क्या इस तरीके से नहीं राइट कर सकते, x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान से देखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आ गया ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं x स्क्वायर का वेरिएबल नथिंग मीन्स 1 होगा, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 1। ऐसे b की वैल्यू यहाँ पे हम साइन के साथ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 मीन्स प्लस 0 दैट इज 0, और c की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाएगी 3। ठीक है, तो a b c की वैल्यू हम कंपेयर करने के बाद ही लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आपकी है +3। तीनों वैल्यू हमें मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल इसका डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करेंगे। इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज कैपिटल D दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज हमें याद रखना है, फॉर्मूला तो बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, देन क्या होगा कॉन्सेप्ट, ये तो आपका पहला स्टेप था। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, पहले तो आप इक्वेशन को कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, a b c की वैल्यू डिफाइन करते हैं, देन आप डिस्क्रिमिनेंट सपोज करते हैं, ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को सपोज करेंगे, देन अब जो वैल्यू आएगी हमारी b स्क्वायर माइनस 4ac की, देखते हैं क्या आती है। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b की वैल्यू है बेटा 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होगा, इसलिए मैंने स्क्वायर राइट नहीं किया है। माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1 और यहाँ पर c की वैल्यू आपकी है +3। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस 4 1 4 और यहाँ पे 4 3 12 मीन्स -12 आपकी हो गई है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो -12 क्या है, -12 डिस्क्रिमिनेंट मीन b स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा इसकी कितनी कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं, d इज लेस देन 0, इक्वल्स टू 0 एंड गिव्स ग्रेटर देन 0। तो कौन सी इसमें फॉलो कर रही है, दूसरी कंडीशन। और आपकी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, ये आपका इक्वल से डिस्क्रिमिनेंट के मीन्स d इज लेस देन 0 बिकॉज -12 इज वेरी वेरी लेस देन 0। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो रूट्स होगा उस किस तरीके से डिफाइन होगा, मैंने बताया था x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसी फार्मूले पे तो फार्मूला मैंने कब बताया था, जब मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट अप करेंगे। ठीक है, माइनस b प्लस माइनस b मीन्स आपकी वैल्यू है b की 0। ठीक, b की वैल्यू 0 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac को बेटा क्या राइट कर सकते हैं, d राइट कर सकते हैं। देखिए ऐसे -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन आपका 2a। ठीक है, इस इक्वेशन को आप चाहे इस फॉर्मेट में लर्न कर लीजिए और चाहे इस फॉर्मेट में। ठीक है, बात तो एक ही हुई दोनों की। तो b स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे d था तो मैंने d को राइट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, वही वैल्यू जो d की यहाँ पे आई है वही हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, दैट इज -12। ठीक है, चलिए यहाँ पर d की वैल्यू ही होगी -12। ठीक है, दोनों बराबर इक्वल्स हैं दोनों। ठीक है, तो -12 अपॉन आपका 2 और a की वैल्यू बेटा है 1 यहाँ पे। ठीक है, 1 हो गई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, -0 मीन्स ये तो गया पूरा का पूरा, तो बच्चा क्या आपका प्लस माइनस, और यहाँ पे हम बेटा कुछ इस तरीके से 12 को राइट करेंगे, 12 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या होगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 12। ठीक है, एज इट इज हम राइट करते हैं और अंडर रूट हम -1 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेटली अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट -1 आपकी वैल्यू होती है i के इक्वल्स। ठीक है, बिकॉज i इक्वल्स अंडर रूट -1। आप एक्सरसाइज 5.1 से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न होना मस्ट है। ठीक,
और यही आप आंसर चाहे राइट कर लें या फिर इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, किस तरीके से हम 12 अंडर रूट 12 को किस तरीके से राइट करेंगे, आप जानते हैं अंडर रूट 12 का जो फैक्टर होगा वो आपका होगा 2। यहाँ पर बेटा 2 2 बार राइट होगा, और अंडर रूट के अंदर जिसका पेयर 2 बार बनता है उसको क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, जिसका पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आता है। 2 आपका बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, केवल और केवल 3 बचेगा। मीन्स अंडर रूट 12 के प्लेस पे 2 रूट 3 राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 2 रूट 3 आई अपॉन आपका हो जाएगा 2। तो बेटा 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा क्या, प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई, ये आपका हो जाएगा आंसर। और अंडर रूट 3 आपका स्क्वायर रूट में है, आई आपका बाहर है। ठीक है, तो प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 चाहे आप राइट करें, चाहे आप प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई। नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आपका इक्वेशन है, बिना सोचे समझे आपको कर लेना है कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये लाइन आप लिख सकते हैं, कंपेयर दिस इक्वेशन टू द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करना है। देन हमें वैल्यू क्या मिलेगी, चलिए करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मैंने किया कंपेयर, a की वैल्यू बेटा देखिए क्या मिलेगी, +2, और यहाँ पे नहीं है x का कॉफिशिएंट तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। b की वैल्यू हो गई +1, c की वैल्यू भी +1। तो प्लस को राइट नहीं करते हैं, साइन लेना मस्ट है। अगर आप साइन अभी से नहीं लेना शुरू करेंगे तो प्लस को आप छोड़ देंगे, माइनस आपका होता है कभी कभार। ठीक है, अभी क्वेश्चंस आगे आपको मिलेंगे। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 2, b की वैल्यू हो गई आपकी 1 और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी +1, दैट इज इक्वल्स 1। a b c की जैसे ही हमें वैल्यू मिलती है देन हम स्टेप 2 मींस स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था, स्टेप के अकॉर्डिंग केवल 2 ही स्टेप होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में बेटा। ठीक है, पहला कंपेयर करना है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, दूसरे में bc की वैल्यू जैसे आ जाए, सेकंड स्टेप में आपको डिस्क्रिमिनेंट d सपोज करना है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज d देन d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। जो लाइन मैंने बोली है उसको आप राइट करेंगे, देन इसको आप राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या हो जाएगी। b की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है +1। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 1 जा 8, 4 2 जा 8, 1 जा 8। ठीक है, 1 - 8 आपका -7। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac के प्लेस पे जो कि इक्वल्स है d के, क्या हम d नहीं राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो d इक्वल्स टू 7 हुआ, इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हो गया कि d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स d इज लेस देन 0, सो वी हैव द वेरिएबल ऑफ x क्या होगा आपका -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आप राइट करते हैं अपॉन 2a। ठीक है, इसको मैंने कहा था कुछ इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a के फॉर्मेट में, ये बेस्ट होता है। ठीक, इतना लंबा आपको राइट करने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, -b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू है -7 अपॉन 2a की वैल्यू है +2, तो 2 × 2 क्या आ जाएगा, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -7 है तो 7 को अलग करते हैं और माइनस अंडर रूट 1 को अलग करते हैं। ठीक है, बिकॉज अंडर रूट -7 है तो इसको आप कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 7 × -1, तो अलग अलग करेंगे अंडर रूट 7 और माइनस अंडर रूट 1। ठीक है, ऐसे आप करिएगा। तो इसको डायरेक्ट मैंने ऐसे किया है, अपॉन 2 2 जा 4, वैल्यू क्या रहेगी बेटा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है i, अपॉन हो गया 4 आपका। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्लीज राइट इन एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बहुत ही फास्टली करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है आपका, केवल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, सीधा बहुत तेजी से इसे हम राइट करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। a की वैल्यू बेटा क्या होगी, +1, देख रहे हैं ना यहाँ पे नथिंग इज समथिंग इज। a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई +3, c की वैल्यू हो गई +9, तो यहाँ पे हो जाएगा b की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई 9, तीनों वैल्यू हमारी आ गई। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, आप सपोज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है बेटा, d होता है, दैट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ हम राइट नहीं करेंगे, केवल और केवल स्टेप चलेंगे। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जल्दी से हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। b की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 9, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -4 9 जा 36, और 36 में से हम 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -27। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल D मीन्स d की
वैल्यू हम यहाँ पे -27 कर रहे हैं, और जो कि क्या है, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट से छोटी, बहुत छोटी है, -27 0 से, ठीक है। सो हियर वी कैन राइट दैट डिस्क्रिमिनेंट इज वेरी लेस देन 0 और लेस देन 0। और हम क्या करेंगे, वही स्टेप अगला, x इक्वल्स टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। अब हम शॉर्ट फॉर्म वाला ही राइट करेंगे, 2 बार मैं राइट कर चुका हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। अब यही फार्मूला ही राइट होगा, ठीक। अब x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, -b मीन्स -3 प्लस माइनस √d, तो क्या हो जाएगा, d की वैल्यू है -27 राइट करेंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। चलिए यहाँ पे कर लीजिए, क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस √-27 को, अभी मैंने जैसे √-7 को राइट किया था, कुछ इसी तरीके से समझा के, ठीक है। 2 1 2 हो जाएगा, तो -3 प्लस माइनस √27, और इसको -√1 को क्या राइट करते हैं, आयोटा i, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल। चलिए आप जल्दी से इसे राइट कर लीजिए, देन टेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका बेटा होगा होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो जाएगा होमवर्क में, ठीक। इसे आप करेंगे। अगर क्वेश्चन ये नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसकी मैं वीडियो बना दूंगा। वेरी इजी है, इसी फॉर्मेट में सिंपल तरीके से आशा करते हैं कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होने वाली है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 भी मुझे सेम ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है x² प्लस 3x प्लस 5, वही चीजें है ना, सेम टू सेम वही चीज। इक्वेशन में क्या करेंगे, वही a b c की वैल्यू, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है यहाँ पे 3, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 डायरेक्टली, ठीक है। किससे आपने कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c से ही कंपेयर करेंगे, किसी और इक्वेशन से नहीं करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू प्लस 3, c की वैल्यू 5। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं आपका काउंट डिफाइन कर लेके तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का 9 माइनस 20 हो जाएगा, जिसका आएगा -11। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू -11 मीन्स d इज इक्वल्स टू -11, दैट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस √d/2a से जल्दी से कर लेंगे। ये आपका है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू -b, b का मतलब √3 नहीं +3 है, प्लस माइनस √d की वैल्यू है -11/2a मीन्स, ठीक है, 2 × 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 1, -3 प्लस माइनस, इसको हम कैसे राइट करेंगे, डायरेक्ट करें, 11 √11 और इंटू √-1 मीन्स i2 1 जा 2 डायरेक्टली, ठीक है। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जल्दी से राइट कर लीजिए, टाइम न वेस्ट करते हुए। ऐसे ही है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम शायद ना हो, क्योंकि केवल और केवल अंडर आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन। क्या करेंगे, वही चीज कंपेयर करिए। सबसे पहली चीज कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप आपका होता है ये, 2 स्टेप में इक्वेशन सॉल्व। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, √2, b की वैल्यू क्या मिलेगी, +1। ऐसे कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे राइट करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपसे मिस्टेक नहीं हो पाएगी। c की √2, b की नथिंग मीन्स +1 हो जाएगा, और यहाँ पर a की है √2, ठीक है। सेकंड स्टेप, देन वी सपोज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू, सो b² माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, √2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू बेटा है √2। जल्दी से इसको डिफाइन कर लेंगे, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 2 होता है, 4 2 जा 8, या फिर राइट कर लीजिए √2 2 होगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 8 मीन्स आपका आ जाएगा d की वैल्यू -7, दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। तो कौन सा फार्मूला, वही जो भी से चलता आया है। सो x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला। क्या करेंगे, x की वैल्यू है -b की है 1 प्लस माइनस √d मीन्स -7 अपॉन आपका 2a, a मीन्स √2, ठीक है बेटा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस, इसको क्या राइट करेंगे, √7i डायरेक्टली कर सकते हैं इतना, ठीक, 2 √2। लेकिन एग्जाम में मत करिएगा, एग्जाम में आपको एक लाइन चलना रहेगा, ये वाली लाइन आपको राइट करनी, ये मस्ट है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में इसको मैंने राइट नहीं किया था। देन आप यहाँ पे राइट करेंगे i इक्वल्स टू √-1, बिकॉज एग्जामिनर को आपको समझाना होगा। यहाँ पर तो आप समझ लेंगे, हम समझ लेंगे, वहाँ आपको एग्जामिनर को समझाना होगा, तो ये आपके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, ठीक है। प्लीज राइट इट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। √3x² माइनस √2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका है तीसरा क्वेश्चन। वही चीज आपको करना है, फर्स्ट स्टेप में आपका होगा कंपेयर इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² प्लस bx प्लस c, c इज
3 अंडर रूट 3, b इज माइनस अंडर रूट 2। अब कहा ना कि साइन के साथ अब लेना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था साइन के साथ लीजिए, तो आपकी हैबिट पड़ी रहेगी, तो आप प्लस माइनस को लीव नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 3 हो जाएगी, b की वैल्यू बेटा माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगी, और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 रूट 3, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली है। देन हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट सपोज करने का। If we take the discriminant of this quadratic equation is capital D, then D equals to b square minus 4ac। उस लाइन को आप राइट करना नहीं भूलेंगे, स्ट्रिक्टली वो आपको राइट करना मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है अंडर रूट 3, c की वैल्यू है 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, बिकॉज स्क्वायर होने पर अंडर रूट रिमूव हो जाता है। यहाँ पर माइनस 4 3 12, ठीक है, और अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बात समझिएगा, 12 3 36 माइनस 12 3 36। ये किसकी वैल्यू है, आप मैं छोड़ देता हूँ, आप ऐसे मत करिएगा एग्जाम में, ठीक है, ये आपको राइट करना मस्ट है। d इक्वल्स टू माइनस 34, इसका मतलब क्या हो गया है, हियर इज d इज आल्सो लेस देन 0, सो वी हैव द वेरिएबल x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। यही फार्मूला हम बार बार राइट कर रहे हैं, ये आपको अभी तक राइट करते करते लर्न हो जाना चाहिए था, ठीक है। माइनस b का मतलब है अगेन माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट d का मीन्स है माइनस 34 है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, यहीं से आपको सारी चीज़ें देखना है। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस माइनस इसको हम कैसे राइट करेंगे, कुछ इस तरीके से अंडर रूट 34 एंड अगेन अंडर रूट माइनस 1, ये करना आपको जरूरी है, ठीक है। 2 और अंडर रूट 3 का 2 रूट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या होगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 34 को एज इट इज राइट करेंगे, और अंडर रूट माइनस 1 जो कि होता है i की वैल्यू, बिकॉज i इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 एग्जाम में भी राइट करना मस्ट रहेगा, और अपॉन क्या हो गया 2 रूट 3, ठीक है। अब अंडर रूट 34 का अगर एलसीएम होता तो आप राइट करते, लेकिन अंडर रूट 34 का अगर हम एलसीएम डिफाइन करेंगे 17 टू होगा, जिसमें किसी का भी पेयर नहीं मिलेगा, तो यहीं पर आपका हो जाएगा आंसर। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इफ पॉसिबल देन। बेटा हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2, हियर इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यही चीज़ करनी है, आपको ये किसमें लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, अभी है अभी नहीं है, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में सी के अंडर रूट 2 है, मैंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबके नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 है, इसका अंडर रूट 2 से दोनों डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हमारा एलसीएम यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। देन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारा, बचेगा अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ जाएगा, रूट 2 0 के साथ, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स आपका हो गया 0, आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, ये पूरा का पूरा इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप चलेंगे आप, वही चीज, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू प्लस अंडर रूट 2, b की वैल्यू प्लस अंडर रूट 2, c की वैल्यू प्लस 1। चलिए सारी की सारी वैल्यू राइट करते हैं, b की है अंडर रूट 2 और यहाँ पे है c की वैल्यू प्लस 1। देन सेकंड स्टेप में हम क्या चलते थे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कैपिटल D, देन d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, उसको आप राइट करेंगे, ठीक है, उसको आप लीव नहीं करेंगे। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, b की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4, कितना हो जाएगा आपका, -2 आ जाएगा। इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, -2, तो d इज -2 मीन्स इट इज आल्सो लेस देन 0, तो आपका वेरिएबल जो कि x होगा तो इसका रूट डिफाइन करेंगे। सो x इक्वल्स टू वही फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक है, इसी को राइट करेंगे और लाएंगे आपका आंसर। तो x इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस b मीन्स अंडर रूट 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या बेटा, -2 अपॉन 2 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस, इसको हम राइट करेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1, क्योंकि फॉर्मेट तो हमें भूलना नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, वही चीज माइनस अंडर रूट 2 और प्लस माइनस अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू i अपॉन 2, बिकॉज i इक्वल्स टू अंडर रूट -1, इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, इसको आपको राइट करना है, एग्जाम में भी राइट करना है, वरना खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या है, दोनों में कॉमन अंडर रूट 2 को कॉमन कर लेंगे, बचेगा -1 प्लस माइनस i अपॉन, और इस 2 को हम राइट करेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया, लेकिन आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा इनके डिजिट को कम करके, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपकी x की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस i अपॉन अंडर रूट 2। हियर इज योर फाइनली आंसर, ठीक है, राइट कर लीजिए इसे। देन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कुछ इसी तरीके से है, ठीक है बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई रूट 2 अपॉन में है ये, और प्लस 1, ये भी वही चीज़, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, मीन्स उसका डिनोमिनेटर तो अंडर रूट 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, एलसीएम आपका इक्वल हो जाएगा। बस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे ही आया तुरंत हम फर्स्ट स्टेप आपका चल लेंगे। क्या चलेंगे भाई? आपका हो जाएगा ये अपॉन में, और टोटल आपका हो गया ये जाएगा 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आते ही फर्स्ट स्टेप हम क्या चलते हैं, उस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है। ए की वैल्यू प्लस रूट 2, बी की वैल्यू नथिंग इन मीन्स 1 प्लस 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू रूट 2, सारी वैल्यू यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। बी की है प्लस 1, सी की है रूट 2, ठीक है। समझ में आया कैसे वैल्यू डिफाइन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आप अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने स्पीड से हम चले हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। देन ये आपका था बेटा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज then d equals to b square minus 4ac and the value of b square minus 4ac equals to, here is b square means 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। c की वैल्यू है अंडर रूट 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4, और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 2 जा 8। इसका मतलब d की वैल्यू आपकी बेटा क्या हो जाएगी, जो कि -7, ठीक है। ये भी -7 आया, दैट इज ऑल्सो लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो सब में होती है वही इसमें भी होगी बेटा। क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को शॉर्ट फॉर्म में अंडर रूट डी राइट कर सकते हैं, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो वी कैन राइट द प्लेस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इन द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल डी। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू है बेटा प्लस 1, और प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आई थी, -7 आई है। चलिए -7 राइट कर लिया, 2 मल्टीप्लाई और एक की वैल्यू अंडर रूट 2, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलिए, -1 प्लस माइनस इसको राइट करेंगे अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, ठीक है। इस फॉर्मेट में 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से 2 रूट 2 हो जाएगा। सो वी हैव x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7, और इसकी वैल्यू है i अपॉन 2 रूट 2। क्यों राइट किया गया? बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा इज अंडर रूट -1, इट मस्ट बी रिटन बाई योर सेल्फ इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। इट इज योर फाइनली आंसर, प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन। And please do your duty. If you are a new student, then please like, share and subscribe the channel for your information, ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके।